नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच पर। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन आईटी स्टॉक का लेके आए हैं, जिसके कि हम एनालिसिस करने वाले लाइव। और हम किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन स्टॉक चूज कर सकते हैं, वो आज हम पूरा एकदम लाइव डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वो आपको एक इन्वेस्टर बनने में आपकी बहुत मदद करेगा। इन्वेस्ट अगर आपके पास क्वेश्चन है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के जरिए आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको एक मार्केट के डेली अप डाउन्स या मूवमेंट से या वॉलेटिलिटी से आपको दूर रख के शांत दिमाग से आपको वेल्थ क्रिएट करने का मौका देती है। बट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। क्योंकि लोगों को किक चाहिए होती है, लोगों को फ्रिक्शन चाहिए होता है। लोग देखते हैं कि मुझे जल्दी से क्विक मूवमेंट चाहिए होता है। जब भी वो स्टॉक मार्केट में कोई नया बंदा आता है, तो वो यही सोच के आता है कि मुझे बस 10 दिन में 20 दिन में पैसा डबल हो जाए, मैं इतना परसेंट रिटर्न कमा लूँ। ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट एक स्किल है और एक प्रोसेस है, जिसमें टाइम देना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है। आपको बेहतरीन स्टॉक्स चूज करने पड़ते हैं। आपको ये भी प्रेडिक्ट स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है या सेक्टर के बारे में एनालिसिस करना चाहिए होता है कि आने वाला सेक्टर अब किस सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है। उसके बेस पे आप एक स्टॉक चूज करते हो और उसके ऊपर आप उसको वेट करते हो मार्केट के उतार चढ़ाव को, तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न देने के दे सकता है। तो हमेशा इन्वेस्ट जब भी आप इन्वेस्टिंग के लिए जाते हो, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप एक अपनी जर्नी को इस तरह से प्लान कीजिए कि आप एक लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हो प्रॉफिट कितना मिलेगा। और पर्सनली आप मार्केट के उतार चढ़ाव को दूर रहने को पसंद करोगे। यस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो यस दोस्तों, आज का स्टॉक है इन्फोसिस। यस, इन्फोसिस अब तक का बहुत ही बड़ा ग्रोथ स्टॉक रहा है और काफी मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दिए हैं। और क्या ये जो रिटर्न्स दिए हैं, वो आने वाले टाइम में भी दे सकता है हमको या नहीं, वो हम देखने वाले। क्यों हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो स्टॉक एनालिसिस करने के लिए पहले हम सीधा जाते हैं screener.com पे, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीटली फ्री एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन वेबसाइट है, जहाँ पे आप किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो कि वो क्या बिजनेस करता है। या फिर तो हम यहाँ पे फ्री, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक, मतलब बोल सकते हैं ना, बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, या बोल सकते हो जैम है, जहाँ पे आप जाके आप सब कुछ देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस। तो कंपनी का नाम इन्फोसिस लिमिटेड है। आईटी, इसका शॉर्ट नेम आप बोल सकते हैं इन्फी बोलते हैं। ये कंपनी लार्ज कैप है, बिकॉज इसका मार्केट कैप 3 लाख 6 लाख करोड़ से भी बड़ा है। करंट प्राइस 1500 के आसपास है। उसने 52 वीक हाई 1950 बनाया था अभी, और लो उसने 1367 बनाया था। अगर अ, अगर आप इसके रिटर्न्स देखते हो, तो आपको 37% आरओसी बेस पे है, और आरओई इसका 29 है। मतलब जब भी किसी कंपनी का आरओई या आरओसी 20% से प्लस होता है, तो उसको हम काफ़ी अच्छा कंपनी मानते हैं, कंसिडर करते हैं कि वो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है। इसका बुक वैल्यू 179 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ही जोरदार है, वो हम लास्ट में देखने वाले हैं कि डिविडेंड कितना अच्छा कंपनी डिविडेंड देती है। तो कंपनी पे सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है, मतलब 7% के आसपास डेप्ट है। डेप्ट कंपनी के पास 5,500 करोड़ के आसपास है। उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास कैश फ्लो है, 24,000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम्स मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी प्रमोटर की शेयर्स प्लेस नहीं है, मतलब गिरवी नहीं रखे हुए, तो सारे के सारे कंपनी के पास अवेलेबल है। पीएजी रेशियो अगर आपका 1 के आसपास होता है, तो उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, और 1 से थोड़ा ऊपर होता है तो हम उसको ओवर, मतलब लिटिल बिट ओवर प्राइस बोलते हैं। बट हाँ, ये आईटी स्टॉक सारे जनरली, जब भी कोई कंपनी है जिसका आरओसी एंड आरओई काफी बेहतरीन होता है, जो 25 के आसपास होता है, तो कंपनी आपको हमेशा महंगी ही मिलेगी, क्योंकि वो क्वालिटी स्टॉक्स आपको हमेशा महंगे ही मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये है सबसे बड़ी बात। जो पी मल्टीपल जनरली आम आम भाषा में सभी, कोई भी बंदा आके पी मल्टीपल्स में बात करता है, तो पी मल्टीपल्स में हम क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो का, प्राइस एंड अर्निंग रेशियो का हम देखते हैं, करेक्ट। सो इस कंपनी का, इन्फोसिस का 29 के आसपास है, और इंडस्ट्री का 25 है। तो ज़्यादा पी मल्टीपल पे भी महंगा नहीं है स्टॉक, करेक्ट।
तो और पीएस रेशियो पे भी 3.5 है, जो ज़्यादा महंगा नहीं दिखाता है। आपका आरओई काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा कंपनी है। डेप्थ बहुत ही कम है, उसके अगेंस्ट कैश फ्लो अच्छा है, प्ले शेयर नहीं है, और मार्केट कैप सबसे अच्छा है। करेक्ट। कंपनी वेल नोन है, सब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है, नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस या फिर एआई डिजिटल सारी चीज़ों में काम करती है, क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी बेहतरीन कंपनी। अभी हम देखते हैं, पहले बैलेंस शीट पे जाते हैं, फिर हम कुछ कुछ की पैरामीटर से कुछ टिक अवे हैं कि हमें कब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमको लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या फिर कौन सी एक रेंज है, उस रेंज से बाहर निकले तो हमें अच्छा मिल सकता है। तो आप यहाँ पे जाके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ सकते हो, ये रेडीमेड मिलते हैं आपको। ये कंपनी डेप फ्री है, आरओई 27% है, कंपनी ने इतना डिविडेंड देती है, 54% पे आउट करती है, और जो थोड़ा महंगा है, और प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। अगर आप पीयर कंपेरिजन करना चाहते हो तो आईटी का लीडिंग जो सबसे बड़ी कंपनी है वो टीसीएस है, सेकंड इन्फोसिस है, तो सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है। और आप पी मल्टीपल्स भी देखोगे तो टीसीएस से सस्ता है, करेक्ट, पी मल्टीपल के रेशियो में। अभी देखते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट्स। जनरली क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर आप एक कोई कंपनी पहले चूज करते हो कि कंपनी आपको अच्छी लगती है फर्स्ट टाइम, एंड देन फिर बाद में उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप ट्रैक करते हो, करेक्ट। तो उससे क्या होता है कि आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हो कि हर क्वार्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेस पे आप कंटिन्यू करना चाहें, या फिर उसके पास में आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो जनरली क्वार्टरली रिजल्ट्स हम तब ट्रैक करते हैं। बट अगर आज जैसे हम इस कंपनी का फर्स्ट टाइम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम पीएनएल देखना पसंद करेंगे कि कंपनी ईयरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे ग्रो कर रही है, करेक्ट। तो कंपनी अगर 2021 का रिजल्ट की बात करें, फिर 12 से लेके 2011 12, और फिर अभी 2021, करेक्ट। तो 2011 में सेल्स उसका 27,000 करोड़ था, जो बढ़ के 121, मतलब नियरली 5 टाइम्स हो चुका है, करेक्ट, 5 गुना हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो रफली 9,000 करोड़ था, वो बढ़ के अभी 31,000 करोड़ हो गया है। तो ये 3 टाइम से ज़्यादा बढ़ा है, करेक्ट। तो कंपनी ग्रोथ तो है, पिछले 12-11 साल में 3 टाइम प्रॉफिट बढ़ा है, और सेल्स आपका तकरीबन 5 टाइम्स बढ़ा है। तो कंपनी ग्रोथ तो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 23% तो था, बीच में 27-28 के आसपास फिक्स हो गया, और अभी भी वो 27-26 के आसपास मेंटेन कर रहा है। तो काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन है, आप ये देख सकते हो यहाँ से। ईपीएस भी अगर बात करेंगे तो अब 14 है, था जो पहले, वो अभी 52 बन चुका है। अगर आप एक समराइज डेटा देखना चाहते हो कि सेल्स ग्रोथ कितना रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 14% रहा है। 5-10 ईयर्स का 5 ईयर्स का 12, 3 ईयर्स का 14, एंड दिस ईयर का 21% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10, 9, 13, 14। सो अगर आप ओवरऑल नंबर देखते हो तो सेल्स वाइज एंड प्रॉफिट वाइज आपको 10 के ऊपर ही दिख रहे हैं, सिर्फ 1 ईयर अगर आप छोड़ते हो तो। यहाँ पे स्टॉक प्राइस, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी आपको लार्ज कैप की है, बट एक काफ़ी अच्छे डिसेंडिंग रिटर्न देती है मिड कैप के जैसे। अभी ये कंपनी इस साल काफ़ी मतलब 1900 से नीचे आ गया है, बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 19% 10 ईयर्स में, 25% इन 5 ईयर्स, 24% इन 3 ईयर्स। तो ये काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स देती है, बहुत बड़े मिड कैप की तरह रिटर्न्स देती है आपको। आरओई देखोगे तो 25, 26, 27 और 29% का आरओई है। तो आरओई काफ़ी हेल्दी है, ये सब कुछ चलती है। अभी हम क्विक चेक करते हैं बैलेंस शीट। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि ये सारी चीज आप पैरामीटर जो हम देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के की पैरामीटर्स, ये आपको देखना जरूरी होता है। उसके बेस पे ही आप स्टॉक चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा स्टॉक अच्छा है। तो अगर आप प्रॉफिट बैलेंस शीट देखोगे तो जो 300 करोड़ के आसपास का शेयर, सॉरी, कैपिटल था, वो बढ़ के अभी 2000 करोड़ का हो गया है, करेक्ट। अगर आप बोरोइंग देखते हो, सबसे यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है बोरोइंग देखना होता है। बोरोइंग पहले नहीं था, अभी पिछले 3 साल में है, जो कि 5000 करोड़ है। बट हाँ, बोरोइंग के साथ हम कैश फ्लो भी देखना होता है, करेक्ट। अगर बोरोइंग से ज़्यादा कैश फ्लो है उसके पास, तो काफ़ी अच्छा है। तो कैश फ्लो में भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत देखना बहुत जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मतलब कंपनी जिस काम के लिए, कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, उससे कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। कंपनी जैसे अभी आईटी कंपनी है, तो आईटी का कंपनी का सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके उसको कितना कैश फ्लो मिल रहा है, करेक्ट। तो पहले 2011 में जो 5000 के आसपास था, वो 23,000 हो गया है। तो मतलब आप बोल सकते हो मोटा मोटा 4 टाइम्स तो हो चुका है, 5 टाइम्स के आसपास बढ़ा है। बट हाँ, तो उसने काफी अच्छा ग्रोथ है, करेक्ट। तो जो हम, जब कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट, कैश फ्लो ये सब ग्रो होंगे तभी कंपनी ग्रो होगी, और जब कंपनी ग्रो होगी तभी हमको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर कंपनी ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, कंपनी ही सेल्स पे पुअर होगी, प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तो कंपनी हमेशा हमको अच्छे रिटर्न नहीं देगी।
तो दिस इज द की रूल, जिसलिए हमें ये जो बोरिंग स्टफ है वो हमेशा बार बार करना पड़ता है। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्विक लुक देखना होता है कि किस तरह से होल्डिंग कुछ चेंज तो नहीं हो रही है, प्रमोटर कहीं जा तो नहीं रहे छोड़ के। जो पहले भी 13% था वो अभी भी 13% है, 2019 में था। अगर आप एफ बात बोलो तो अभी एफ ने काफ़ी सेलिंग किया है मार्केट में। वो पहले 33% था, अभी भी 31% है, तो 2% का सेलिंग हुआ है अप्रोक्सीमेटली। डी आई एस, यस डी आई एस ने 22 था, जो उसमें यहाँ पे डी आई एस ने 4% किया था, इसी वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आया है। 5-6% इसकी शेयर होल्डिंग सेल हुआ है, तो पब्लिक का पास अल्टीमेटली बढ़ गया है वो शेयर। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग ठीक है, एफ आई एस डी एस का काफ़ी बड़ा स्टेक है इस कंपनी में। अगर आप कैश फ्लोज की बात करें तो 5 स्टार है कैश फ्लो में। बोरोइंग में बहुत कम बोरोइंग है, बट हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 5 स्टार है, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 5 स्टार है। सी ए जी आर, जो स्टॉक की प्राइस ग्रो हो रही है वो 24%, 25%, 5 ईयर्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी बात है। आर ओ ई, आर ओ सी बेहतरीन है। और सेल्स सेल्स भी 5 टाइम्स हो चुका है पिछले 10 साल में। प्रॉफिटेबिलिटी भी 4 टाइम्स है, मतलब बैलेंस शीट एकदम 5 स्टार बैलेंस शीट दिख रही है आपको। हर नंबर, हर पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, करेक्ट। तो इस तरह से आप एक बेहतरीन स्टॉक चूज कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है, करेक्ट। मैनेजमेंट में अच्छे कर रहा है, तभी क्लाइंट्स पे भरोसा कर रहे हैं, उनके पास ऑर्डर बुक आ रही है, करेक्ट। तो कंपनी नंबर गेम में काफ़ी अच्छी है, बैलेंस शीट वगैरह में सब कुछ अच्छा है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम सोचते हैं कि पी मल्टीपल सस्ता इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा मिलेगा, करेक्ट। तो पी मल्टीपल पे देखते हैं तो इंडस्ट्री के पी मल्टीपल पे ही डिप पड़ा है। आर ओ सी एंड आर ओ भी दिखाता है कि लॉन्ग टर्म कितने परसेंट से कंपनी ग्रो हो रही है, इनके कैपिटल पे कितना परसेंट रिटर्न दे रही है, करेक्ट। तो वो भी 29% के आसपास है। तो आप सोच सकते हो कि हर 3-4 साल में कंपनी डबल हो सकती है। डेब्ट टू इक्विटी नो प्रॉब्लम। सो अभी हमने सब स्टार्टिंग में, तो मुझे ओवरऑल इस कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो मैं इसको चंक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। मैं हमेशा एस आई पी मोड में करता हूँ। तो आप भी इस स्टॉक को रीड कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप कमेंट में रख सकते हो कि हमें इस कंपनी में ये अच्छा लगा इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी में। तो आप अपने रिसर्च कीजिए, उसमें चूज कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगता है, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट पसंद करते हो। हाँ, जनरली इन्वेस्टमेंट्स लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं। मैं 5 ईयर्स प्लस इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मेरा मोटा मोटा रिटर्न रहता है कि 15, 20, 25% पर स्टॉक से मिल जाए 5 ईयर्स में। अब मैंने एक बात बोली थी कि डिविडेंड, यस, डिविडेंड के बेस पे आपको स्टॉक चूज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये गलती होती है कि रिटेल लोग, हम सोचते हैं कि हाँ, न्यूज़ देखते हैं और इसमें दिखता है कि यस 25 रुपये का डिविडेंड दे रही है, 30 रुपये का डिविडेंड दे रही है, और हम उसको बाय कर लेते हैं। उसके बेस पे बाइंग नहीं करना चाहिए, बट हाँ डिविडेंड अच्छा होता है हमेशा, अगर आपको कुछ मिलता रहता है तो। डिविडेंड, इन्फोसिस का डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मिलता है डिविडेंड। बट हाँ, डिविडेंड के बेस पे कोई स्टॉक चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जनरली काफ़ी बड़े डिविडेंड देते हैं। और अगर आप लॉन्गर टर्म इनका चार्ट देखोगे तो उसमें कहीं ग्रोथ नजर नहीं आती है। वो मतलब बस 100 पे पड़ा है, बट हर साल 2 रुपये 3 रुपये डिविडेंड देता है, तो रिटेल लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें देखना है कंपनी ग्रो हो रही है, यस उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा है। तो पहले देखते हैं कंपनी ग्रो हो रही। अगर हम 5 साल का चार्ट देखते हैं तो यस कंपनी काफ़ी ग्रो रही है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब ये गिरता है तो काफ़ी बड़ा गिर जाता है। मान लो ये 800 के आसपास था, जो गिरते गिरते 1-2 महीने में 630 के आसपास, 200 रुपये, मतलब अप्रोक्सीमेटली रफली 20%। और अगर आप वापस देखते हो 800 के आसपास आया, और फिर से कोविड के टाइम पे, ये कोविड के टाइम पे सब गिरा था तो यहाँ पे अपन इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर हाँ यहाँ पे देखते हैं तो 900 का ये आ गया, तो तकरीबन 20% ईजिली गिर जाता है स्टॉक, 15 से 20%, करेक्ट। अभी तो सभी गिरे हैं, तो यहाँ पे गिरा है तभी आप देख सकते हो। तो पहली बार ये कंपनी काफ़ी बड़ा रिटर्न्स मतलब दे रही है, तो उस हिसाब से गिर भी रहा है, करेक्ट। तो ये फैक्ट है कि जो जितना स्पीड से बढ़ेगा उतना ज़्यादा नीचे आने का चांसेस भी रहता है। तो हमें क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहना है और देखना है कौन से स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं, करेक्ट। तो अभी हम ये देखेंगे कि इस कंपनी में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, चूज करना है, तो पहली बात तो मैं एस आई पी मोड पे जाऊंगा। मतलब एस आई पी मतलब म्यूचुअल फंड के हिसाब से नहीं, बट हाँ इसके हिसाब से कि मैं कुछ पार्ट्स में पैसा डालूंगा। फर्स्ट पैसा डालूंगा, एनालिसिस कंप्लीट करूंगा, थोड़ा पैसा मतलब 10%, 20% और 25% डालूंगा। और फिर मैं उसमें काफ़ी 2-3 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स ट्रैक करूंगा। अगर मुझे सब ठीक लगता है, थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करूंगा। उसके बाद प्राइस पैटर्न्स, उसके उस चार्ट के प्रीवियस बिहेवियर्स देखूंगा कि किस तरह के सपोर्ट पे आने पे कैसे रिएक्ट करता है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे कैसे रिएक्ट करता है, और उसके बेस पे करूंगा।
अगर अभी करंट हिसाब से देखते हो तो ये कंपनी में यहाँ से थोड़े दिन जब गिर रहा था तब यहाँ पे वेट किया 1600 के आसपास, और फिर नीचे आया, करेक्ट, फिर ऊपर गया तो वहीं पे 1550 के आसपास अटक गया और नीचे आ गया, फिर वापस गया, फिर अटक गया। तो ये 2-3 बार इस लेवल पे आके 1530 1540 के आसपास आके अटक जाता है, करेक्ट। तो जब तक ये 1550 1560 के आसपास ऊपर नहीं निकलता है और कंसिस्टेंटली होल्ड नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, तब तक मैं, मतलब मुझे बड़ा मुंह दिख नहीं पाएगा। तो क्या इन्वेस्टमेंट में हमें इसे सोचना चाहिए? नहीं। यस, टेक्निकली आपको दिखाता है कि कब स्टॉक में मूव होने के लिए तैयार है, करेक्ट, और फंडामेंटल हमको दिखाता है कि क्या स्टॉक क्वालिटी है या नहीं, स्टॉक में दम है या नहीं। तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, देखा कि स्टॉक में दम है। तो अभी जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक मेरे लिए इन्वेस्टमेंट में मुझे क्विक रिटर्न नहीं दे सकता है, करेक्ट। मुझे क्विक रिटर्न चाहिए बट अच्छे स्टॉक्स में चाहिए। तो वो मेरा फंडा है यहाँ पे। तो अभी मेरे हिसाब से पर्सनल चॉइस में अगर मैं यहाँ पे होगा तभी मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा। यस दोस्तों, प्लीज़, यहाँ पे कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है या रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक में बाय कीजिए। आप अपने आप पर रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए और फिर अपने हिसाब से जो बेस्ट होता है वो कीजिए। ओके। जब मैंने बोला कि आप डिविडेंड बहुत अच्छी देती है कंपनी, तो आप है ना इन NSE.India.com पे जाके आप यहाँ पे इन्फोसिस डालोगे तो आपको यहाँ पे उसका चार्ट मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जाके अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कंपनी किस तरह का डिविडेंड देती है। तो अभी ये लास्ट 2 ईयर्स का डिविडेंड दिखा रहा है। तो अगर हम 2021 की बात करते हैं तो उसने 2 बार डिविडेंड दिया था, 15 रुपए एंड देन 15 रुपए, तो मतलब एक साल में 30 रुपए डिविडेंड दिया। इस साल अभी तक 15 रुपए दे चुका है। उसके पहले 2020 में उसने तकरीबन 22 रुपए के आसपास, 21.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। तब स्टॉक की प्राइस भी छोटी थी। अगर हम इस समय बात करते हैं तो 1500-1600 रुपए में 30%, 30 रुपए का डिविडेंड मिलता है, करेक्ट। तो 2% स्टॉक प्राइस के आसपास डिविडेंड मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा हेल्दी है। बट कंपनी ग्रो होनी चाहिए, जो हो रहा है। तो ये मेरे लिए सोने पे सुहागा है। एंड देन ये मेरे लिए एक अच्छा अलग से साइड इनकम है, या बोल सकते हो आप एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, तो मेरे लिए अच्छा है, करेक्ट। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इसी तरह से कंपनी डिविडेंड देगी और इसी तरह से कंपनी ग्रो करेगी। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट चार्ट एनालिसिस कर सकते हो और आप एक अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हो। आप स्टडी कीजिए इसी तरह से, इस बोरिंग स्टफ को कंटिन्यू कीजिए और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इम्प्रूव कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।